राधे राधे। अथाह यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और आपको आज तीसरे ज्योतिर्लिंग यानी कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जोड़ते हैं। यदि आपने पिछले 2 ज्योतिर्लिंगों की कथा नहीं सुनी हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आइए तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनते हैं। उज्जैन के राजा महाकाल की कहानी। कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए। 3 लोक 9 खंड में, शिव से बड़ा न कोई। भगवान शिव जिनकी अनंत शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है, वो अनादि है, आदि योगी है, वो संपूर्ण है। भोले भंडारी शिव शंभु महादेव महाकाल जैसे कितने नाम हैं उस निराकार शिव के। शिव के दर्शन मात्र से ही सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। मध्य प्रदेश के मालवा में शिप्रा नदी के तट पर बसी भारत की सबसे प्राचीन नगरी उज्जैनी, जिसे उज्जैन भी कहा जाता है, जहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा भी भगवान महादेव 84 लिंगों में अलग अलग रूप में उपस्थित है। उज्जैनी का गौरव है महाकाल मंदिर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में कैसे स्थापित हुआ, इससे संबंधित 2 कथाएं सुनने को मिलती है। पहली कथा का उल्लेख शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में मिलता है। कथा के अनुसार अवंती नगरी में एक कर्मकांडी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण देव वैसे तो वेद कर्मित ब्राह्मण थे, लेकिन वे शिव भक्त भी थे। वे नियमित रूप से मिट्टी की शिवलिंग बनाकर महादेव का पूजन करते थे। इन ब्राह्मण देव का नाम था वेदप्रिय। वेदप्रिय के 4 पुत्र थे। उनका नाम था देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुव्रत। पिता की तरह ही चारों भाई भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। भगवान भोलेनाथ ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के वर मांगने को कहा, तो ब्राह्मण बंधुओं ने प्रभु से मोक्ष मांगा और साथ ही उन भाइयों ने महादेव से कहा कि वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवंती में ही विराजमान हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मण बंधुओं को मोक्ष प्रदान किया और साथ ही उसी स्थान पर विराजमान हो गए और महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। दूसरी कथा महादेव के परम भक्त राजा चंद्रसेन से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक बार राजा चंद्रसेन भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन थे। तभी वहाँ से एक गोप बालक अपनी माँ के साथ गुजरा। उस गोप बालक का नाम था श्रीकर। श्रीकर ने जब राजा चंद्रसेन को शिव भक्ति में लीन देखा तो उसका बाल मन भी शिव आराधना करने के लिए मचल उठा। पूजन सामग्री न होने के बाद भी उसने राह से एक सामान्य सा दिखने वाला पत्थर उठाया और भगवान शिव का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करने लगा। उसने पत्थर पर रास्ते में पड़े पुष्प अर्पित किए और राजा चंद्रसेन की भांति ही शिव भक्ति में तल्लीन हो गया। श्रीकर की माँ ने कई बार अपने पुत्र को आवाज़ लगाई, लेकिन पूजा में वो इतना मग्न था कि उसे उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती थी। यह देखकर श्रीकर की माता अत्यंत क्रोधित हुई और उन्होंने क्रोध में उस पत्थर को फेंक दिया। यह देखकर उस बालक के बाल मन को काफ़ी ठेस पहुंची और वह भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर रोने लगा और महादेव का नाम पुकारते पुकारते वह बेहोश हो गया। उस बालक का इस प्रकार का रुदन देखकर भगवान भोलेनाथ भी पसीज गए और श्रीकर की भक्ति से प्रसन्न हो गए। उस नन्हे बालक को जब होश आया तब उसने अपने सामने एक विशालकाय स्वर्ण मंदिर खड़ा देखा, जिसके अंदर तेजोमय ज्योतिर्लिंग स्थापित था। यह देखकर बालक प्रसन्न हुआ और पुनः शिव भक्ति में तल्लीन हो गया। जैसे ही ये खबर राजा चंद्रसेन तक पहुंची, वह भी स्वयं को उस शिव भक्त बालक से मिलने के लिए
रोक नहीं पाए। कहते हैं तभी से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अवंती नगरी में विराजमान है और सदैव यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। महाकालेश्वर मंदिर के भीतर स्थित ज्योतिर्लिंग की आभा और उनकी सज्जा इस बात का द्योतक है कि उज्जैनी का राजा एक ही है और वो है कालों के काल महाकाल। महाकाल की आराधना ब्रह्म मुहूर्त में भस्म आरती से आरंभ होती है। कहते हैं यह महादेव को जगाने की प्रक्रिया है। मान्यता है कि महाकाल पर चढ़े हुए प्रसाद को जो भी ग्रहण करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मंदिरों की नगरी उज्जैनी सदियों से अपने भक्तों का स्वागत कर रही है और उन्हीं भक्तों का मार्ग प्रशस्त करने, उनके दुख हरने और उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए इसी नगरी में विराजमान है कालों के काल महाकाल। तो आइए महाकाल की इस नगरी में और दर्शन करिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के, जिनके दूर से ही दर्शन करने मात्र से सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार हमने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कथा सुनी। आपको यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ज्योतिर्लिंग के साथ में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।